नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। आज मैं लेकर आपके सामने ऑल इन वन मैथमेटिक्स सीबीएसई क्लास 10th के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, क्लास 10th में है या 12th में है, तो ऑल इन वन एक ऐसी सीरीज है जिसको अगर आप पूरा पढ़ते हैं ऑल इन वन को, तो आपका सारे के सारे कॉन्सेप्ट, सारे न्यूमेरिकल, सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाते हैं और लगभग 95% जो मटेरियल बनता है, क्वेश्चन पेपर बनता है, वो ऑल इन वन से ही आ जाता है, क्योंकि इन्होंने सब कुछ कवर किया गया हुआ है। जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, सब कुछ कवर किया हुआ है। तो इसलिए इसका नाम ऑल इन वन है। आज इसका रिव्यू करेंगे और देखेंगे कितनी खास है ये बुक और क्या वास्तव में ये बुक इतनी कारगर साबित होती है जो बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, या सिर्फ नाम नाम पे ही चलती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के किए। सबसे पहले बात कर लेते हैं, मैथमेटिक्स का ऑल इन वन है, अरिहंत की पेशकश है, सीबीएसई क्लास 10th के लिए है। ओल्ड एडिशन हो सकता है, लेकिन जो मटेरियल का कॉन्सेप्ट है, जो पैटर्न है, वो सेम है हर एक का। बात करते हैं पहले इसके प्राइस टैग की, तो एमआरपी इसका 550 रुपये आता है, लेकिन डिस्काउंट करके, लेस करके ऑनलाइन पे ये वेरी करता है 300 से लेकर 450 रुपये के बीच। अब बात कर लेते हैं इसमें नंबर ऑफ पेजेस की। नंबर ऑफ पेजेस की हम बात करें तो इसके अंदर आपको 577 पेज आपको इसमें देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर के मटेरियल की, क्या क्या कंटेंट आपको इसमें देखने को मिलता है। सबसे पहले आप जैसे स्टार्टिंग करेंगे, कुछ इंट्रो पेजेस है, आगे चले तो सबसे पहले यहाँ पर एक प्रीव्यू दिया गया है, यानी किस प्रकार से क्वेश्चंस को इसमें दिया गया है, क्या क्या खास बात है, किस किस हेडिंग से दिए गए। जैसे एनसीईआरटी क्वेश्चन को एनसीईआरटी फोल्डर के नाम से दिया गया है, चैप्टर क्लास में आपको समरी देखने को मिलते हैं। तो एक शॉर्ट ओवरव्यू आपको दिया गया है एक चैप्टर का, कि चैप्टर्स के अंदर क्या क्या चीजें दी गई है। सबसे पहले जो मैथमेटिक्स का आपका कंटेंट्स है उसकी बात कर लेते हैं, क्या क्या कंटेंट आपको इसमें देखने को मिलता है। तो रियल नंबर्स, पोलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, ट्रायंगल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, और लास्ट में कुछ पीरियोडिक टेस्ट, एक्टिविटीज, 3 सैंपल क्वेश्चन पेपर जो बेसिक के और स्टैंडर्ड के अलग अलग आपको देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं इसकी कोर्स स्ट्रक्चर क्या है 2022-23 की। कहने का मतलब है यहाँ पर आपको पूरा सिलेबस देखने को मिलता है। जिस सेशन का आप ये लेंगे, उस सेशन का जो अपडेटेड आपका सीबीएसई एकेडमिक पर सिलेबस होता है, वो जो का तो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। कितने मार्च से कौन सा चैप्टर आने वाला है वो भी यहाँ पर दिए रखते हैं। आगे चलते हैं, जो क्वेश्चन पेपर डिजाइन है, ये पूरा का पूरा आपको जो सिलेबस है सीबीएसई academic.in पर भी देखने को मिलता है। स्टैंडर्ड का पैटर्न क्या है और बेसिक का पैटर्न क्या है वो यहाँ पर दिए रखते हैं। आगे चले, आगे आपको सबसे पहले देखने को मिलता है चैप्टर। तो इस चैप्टर का पैटर्न बताऊंगा और ये सेम चैप्टर पैटर्न आपको हर एक चैप्टर में देखने को मिलेगा। चैप्टर 1, सबसे पहले चैप्टर का नाम रियल नंबर्स। आपके सिलेबस में क्या पोर्शन है वो यहाँ पे दिए होंगे। उसके बाद टॉपिक 1, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यानी पहला टॉपिक दिया गया है। उसके साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको दे रखते हैं जो बुक में आपको देखने को नहीं मिलते, अगर है तो बहुत शॉर्ट में है या फिर पैराग्राफ के बीच छिप जाते हैं, लेकिन इनको हाईलाइट करके यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद आपको प्रॉपर फॉर्मूलाज, प्रॉपर कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में समझाया जाएगा। उसके बाद एग्जाम्पल दिया जाएगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक आएगा, उसका एग्जाम्पल दिया जाएगा, और वे एग्जाम्पल आपके सीबीएसई में एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी आपको देखने को मिलते हैं। ये एग्जाम्पल्स में आपको इनके सामने, अगर ये किसी सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में आए, जैसे सीबीएसई 2015 में पूछा गया, या किसी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का हिस्सा है, तो सामने दिए रखते हैं। सीबीएसई 2008 में है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है, अगर किसी एग्जाम्पल के बीच में कोई नई चीज आती है, नया कॉन्सेप्ट आता है, तो उसको वहीं पे एक बॉक्स बना के समझा दिया जाएगा, जिससे कि उस क्वेश्चन को करना और ज्यादा आसान हो जाता है। तो यहाँ पर ये तो चीज है कि अगर आप जैसे होता है ना, एक फॉर्मूला याद किया, उससे सारे क्वेश्चन नहीं होते, बीच बीच में कुछ नए कॉन्सेप्ट ऐड होते रहते हैं, उनका जिक्र बीच में किया जाता है बीच बीच में। तो यहाँ पर भी सेम ऐसे ही फॉलो किया गया है, ताकि आपको किसी गाइडेंस की आवश्यकता ना पड़े, आप सेल्फ स्टडी से भी अच्छे से स्टडीज की कर सके। एग्जाम्पल सारे खत्म होने के बाद आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है 1.1।
यहाँ पर पूरी एक्सरसाइज आपको देखने को मिलती है। फिर इन एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है उनके हिंट और आंसर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, जहां से आप मैच कर सकते हैं। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो यहां से आप इजीली देख सकते हैं और अपनी गलती को एलिमिनेट कर सकते हैं। इसका टॉपिक 2 की बात करते हो, टॉपिक 1 था, टॉपिक 2 है। इसके फिर से हुई, सबसे पहले टॉपिक दे रखते हैं, उसके कॉन्सेप्ट, उसके फॉर्मूलाज, उसके थ्योरम्स। जो थ्योरम देखो जितने सन में आ रखे हैं, सारे सन का जिक्र यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो थ्योरम्स के बाद आपको फिर से एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं, फिर एक्सरसाइज, फिर उसके हिंट्स एंड आंसर्स आपको देखने को मिलते हैं। आगे चले, जैसे ही आपकी दोनों एक्सरसाइज, जितनी एक्सरसाइज होगी वो फिनिश हो जाएगी, उसके बाद आपको एनसीईआरटी फोल्डर देखने को मिलता है। एनसीईआरटी फोल्डर के अंदर आपको जो एक्सरसाइज 1.1 है एनसीईआरटी बुक की, उन सभी का सॉल्यूशन यहां पर आपको देखने को मिलता है। और आप देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक से सीधे सीधे कितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, सबका प्रॉपर सॉल्यूशन। यानी आपको अलग से जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन है उसको भी खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपको दे रखते हैं एक्सरसाइज के साथ साथ। जैसे ही आपका चैप्टर फिनिश होगा, एनसीईआरटी एग्जांपल्स खत्म हो गए, आपके क्वेश्चंस खत्म हो गए, तब आपको लास्ट में समरी देखने को मिलेगी, जिसमें एक शॉर्ट कुछ लाइंस में आपको पूरे चैप्टर का निचोड़ दे दिया जाता है, जिससे कि आप फास्ट मोड में भी पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। इसके बाद आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस यहां पर देखने को मिलते हैं, जिनके आंसर्स आपको ऑनलाइन ही मिलेंगे या आप यहां से ढूंढ भी सकते हैं। ये एग्जाम प्रैक्टिस के लिए है, मतलब आपको इसमें थोड़ी बहुत हेल्प मिल सकती है, अदरवाइज आपको खुद से ही ये करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस किस एग्जाम में पूछे गए हैं। पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, फिर वेरी शॉर्ट है, फिर शॉर्ट है, फिर आपके टाइप 1 टाइप 2 क्वेश्चन है, फिर लॉन्ग क्वेश्चन है, और फिर आपके केस बेस्ड क्वेश्चन है। इनके भी आपको हिंट्स और आंसर देखने को मिलेंगे, लेकिन हिंट्स ही मिलेंगे, प्रॉपर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो ये एग्जाम प्रैक्टिस की फॉर्म में दिए गए हैं, तो आपको बुक की हेल्प लेनी पड़ सकती है। लेकिन मेरा मानना है हिंट से ही आप इतने अच्छे से समझ जाएंगे, हिंट इतने अच्छे तरीके से दिए होते हैं इसके अंदर कि आप इजीली उसको समझ सकते हो। लास्ट में आपको चैलेंजर्स देखने को मिलते हैं, ये आपके जो हायर जो लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उनके क्वेश्चंस दिए गए हैं, यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बोर्ड के स्टूडेंट्स को लिए, जो बोर्ड के स्टूडेंट है उनके लिए मैं ये रिकमेंडेड बिल्कुल नहीं करूंगा, सिर्फ आप अपने सिलेबस से मतलब रखिएगा। इसका नेक्स्ट चैप्टर है, तो सीधा सीधा सा पैटर्न है एक चैप्टर का। पहले टॉपिक है, उसके सारे कॉन्सेप्ट है, फिर उसके एग्जांपल्स है, फिर उसकी एक्सरसाइज है, फिर नेक्स्ट टॉपिक है, उसके एग्जांपल्स है, फिर उसकी एक्सरसाइज है। उसके बाद लास्ट में आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस मिलते हैं सारे, फिर आपको एग्जाम प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं हर टाइप के, टाइप 1 टाइप 2 ऑब्जेक्टिव शॉर्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। यही पैटर्न आपका पूरी बुक में यूज किया गया है, काफी शानदार बुक है। तो गारंटी लेता हूं अगर आप ये पढ़ लेते हैं, इससे करते हैं, तो आप बखूबी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे अपने एग्जाम में, बहुत अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। अब तक का एक्सपीरियंस तो यही रहा है। तो ऑल इन वन को मैं जो जितनी बुक्स आप, जितनी क्वेश्चन बैंक उपलब्ध है, उन सब में सबसे हाई लेवल पे इसको मानता हूं। अगर रेटेड पर इसकी रेटिंग की मैं बात करूं तो 5 में से 5 की रेटिंग देता हूं। 5 में से एक +1 की भी रेटिंग होती तो वो देता मैं, क्योंकि सच में दम है यार इस बुक में। एक बार पढ़ के देखना, समझ के देखना, सब चीज भूल जाओगे। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस प्रकार की बुक रिव्यू का वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे और आपको पता लग जाए किसी बुक को खरीदने से पहले क्या मुझे बुक खरीदनी भी चाहिए या ये आपका मनी ही वेस्ट करेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।